रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ईल्ड। केमिकल रिएक्शन में ईल्ड का क्या मतलब होता है और ईल्ड के अक़साम क्या होते हैं। देखिए, ईल्ड ईल्ड का क्या मतलब होता है। एक्चुअली ईल्ड को हम देखिए उर्दू में क्या कहते हैं, पैदावार। क्या? पैदावार। देखिए, अब हम चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में ईल्ड का क्या मतलब होता है। देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में और बेसिकली स्टाइकियोमेट्री में और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। देखिए, सपोज हमारे साथ ये सिंपल सा फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं कि सपोज हमारे साथ H2 है, रिएक्शन करता है O2 के साथ और बनाता है क्या, H2O। क्लियर? अब क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये इसका ईल्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे बैलेंस करते हैं। देखिए, अब ये इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। देखिए, चूंकि स्टोइकियोमेट्री में वैसे ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन की प्रयोग की जाती है। क्लियर? देखिए सो ईल्ड का केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है, इस ईल्ड मीन्स प्रोडक्ट। सो ईल्ड दो किस्म मतलब हो सकता है। एक वो ईल्ड होता है जो कि देखें एमसीक्यूज के तौर पर याद रखें, जो थ्योरेटिकल ईल्ड होता है वो 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब थ्योरेटिकल ईल्ड मीन अगर 100% होता है तो थ्योरेटिकल ईल्ड होता क्या है, वो ईल्ड वो क्वांटिटी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। फिर से, theoretical yield is a product or the quantity of product which is calculated from a balanced chemical equation। फिर से देखें, theoretical yield जो होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, 100% होता है। theoretical yield 100% होता है क्योंकि उसे हमेशा के लिए एक फार्मूला, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। अगेन, एक्चुअल यील्ड क्या होता है? एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होता है, वो पैदावार होता है जो एक एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट के दरमियान कैलकुलेट करता है, एक्सपेरिमेंट के दरमियान वो हासिल करता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, इसका थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है। थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली वो पैदावार है, वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशन से, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो मौजूद क्वांटिटी मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए निकाली जाती हैं। देखें, यहाँ पर देखें, एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट करता है तो वो हासिल करता है क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब है 2 मोल हाइड्रोजन के लिए, तो 2 मोल हाइड्रोजन मीन 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया। क्या लिया? 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया। और साथ साथ उन्होंने 32 ग्राम उन्होंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया और 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया। क्लियर? सो रिजल्ट के तौर पर उन्होंने 36 ग्राम वाटर हासिल की। क्लियर? अच्छा, उन्होंने क्या किया, इस कुछ इस तरह किया कि उन्होंने 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया, 4 ग्राम, और नतीजे में क्या हुआ, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लिया और एज ए रिजल्ट 36 ग्राम क्या बना, H2O बना। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रही है, ये प्रोडक्ट ये बेसिकली क्या है, इसे हम कहते हैं कि ये है थ्योरेटिकल यील्ड। वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। हमेशा के लिए याद रखें, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा के लिए 100% होगा। 100% मीन्स, देखें यहाँ पर आप देखें, 2 मोल लेते हैं और 1 मोल लेते हैं, वहां पर 2 मोल मीन्स लेफ्ट साइड का जो प्रोडक्ट है वो राइट साइड के बराबर हुआ। 100% प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? 100% प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि यहाँ पर कोई रिएक्टेंट ज़ाया नहीं होता, ना तो कोई साइड रिएक्शन होता है। जितने रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट के होते हैं। तो देखें,
थ्योरेटिकल यील्ड के हवाले से चंद दो एमसीक्यूज याद रखें कि थ्योरेटिकल यील्ड is a quantity which is calculated from a balanced chemical equation. First, theoretical yield is always 100%. यह हमेशा के लिए 100% होगा. Theoretical yield is calculated from a balanced chemical equation. Clear? अच्छा, अगेन देखें अब एक्चुअल यील्ड का क्या मतलब होता है. एक्चुअल यील्ड देखिए यही वो सारी चीजें हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करने वाला क्या करता है. देखें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 मोल क्या ले ली. 2 मोल उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया, 2 मोल हाइड्रोजन गैस, और 1 मोल उन्होंने क्या लिया, और 1 मोल उन्होंने लिया ऑक्सीजन गैस. क्या लिया? ऑक्सीजन गैस. सो उन्होंने सपोज उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जो प्रोडक्ट हासिल की उनकी मिकदार हम सपोज कर लेते हैं 20 ग्राम उन्होंने हासिल की. कितनी? 20 ग्राम ऑफ H2O. बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए यूँ चाहिए था कि अगर आप 4 ग्राम ये ले लें, 1 ग्राम ये ले लें, तो इसका भी 36 ग्राम होना चाहिए था. लेकिन इस तरह नहीं होता. एक्चुअल यील्ड जो होता है, एक्चुअल यील्ड जो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस इक्वेशन को नहीं देखता, एक्सपेरिमेंट करता है. एक्सपेरिमेंट के नतीजे में वो जो कुछ हासिल कर लेता है वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है. देखिए अगेन एक्चुअल यील्ड क्या होता है. एक्चुअल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट to which an experimenter get after his experiment. ये वो मिकदार है जो एक तजर्बा, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हासिल करता है. ये प्रोडक्ट की वो मिकदार है जो तजर्बा करने वाला, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, तजर्बाकार होता है, उसे प्रैक्टिकली हासिल कर लेता है. देखें तो एक एक्सपेरिमेंटर है, उन्होंने 2 मोल हाइड्रोजन ली, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि उन्होंने 4 ग्राम ये ले ली और 32 ग्राम ये ली, और एज ए रिजल्ट 20 ग्राम H2O हासिल की. सो ये 20 ग्राम H2O क्या है? ये असल में एक्चुअल यील्ड है. अच्छा, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या तो जो ये होता है एक्चुअल यील्ड, उनके लिहाज से भी 2-3 एमसीक्यूज याद कर ले कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और इज ऑलवेज गेट और measured आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट. हमेशा के लिए जो एक्चुअल यील्ड होता है वो किसी एक्सपेरिमेंट के अख्तिताम पर कैलकुलेट किया जाता है, उनकी मेजर एक्सपेरिमेंट के अख्तिताम पर की जाती है. क्लियर? अच्छा, अगेन दूसरी बात यह है कि एक्चुअल यील्ड कैन नॉट बी 100%. एक एक्चुअल यील्ड ये नहीं हो सकता कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो 100% हो जाए. मतलब एक्चुअल यील्ड इस तरह नहीं होता कि आप 2 ग्राम ये ले लें, 32 ग्राम ये ले लें और आपके पास बन जाए 36 ग्राम. वजह क्या होता है? देखिए एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड बिकॉज देखें हमेशा के लिए जो एक्चुअल यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है. क्यों कम होता है? देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक रिएक्शन है. यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप 2 मोल ये लेते हैं, 1 मोल ये लेते हैं, ये सारे के सारे गैसेस हैं. अब सपोज इस कंटेनर में आप इस रिएक्शन को करवा रहे हैं. क्लियर? इस कंटेनर में यहाँ पर इस तरह हो सकता है कि कुछ गैस मॉलिक्यूल इफ्यूज हो सकते हैं. क्लियर? मतलब ये आपका जो सिलेंडर है या जो भी चीज़ है, कंटेनर है, उनसे कुछ गैस मॉलिक्यूल एस्केप कर सकते हैं, चले जा सकते हैं, हमको पता भी नहीं होता क्योंकि इंतहाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं. देखिए हम ये बयान कर रहे हैं कि एक्चुअल यील्ड क्यों थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है, एक्चुअल यील्ड क्यों 100% नहीं होता. सो फर्स्ट वन, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, समटाइम इस तरह होता है कि वो लास्ट होते हैं, एक्सकेप हो जाते हैं. सेकंड, समटाइम इस तरह होता है कि कोई साइड रिएक्शन हो जाता है. क्या हो जाता है? कोई साइड रिएक्शन हो जाता है, आपको उतनी प्रोडक्ट नहीं मिलती. देखें ये सपोज आपके पास एक बर्तन है, ये आपके पास क्या है? एक बर्तन है. आप इसमें किस चीज़ का रिएक्शन करवा रहे हैं? और ये बर्तन बना है किस चीज़ का? सपोज लोहे का बना है.
आयरन का बना है, क्लियर, आयरन का। और अब जिस इस बर्तन में जो रिएक्शन करवा रहे हैं उनमें एसिड इस्तेमाल हो रहा है, क्या, एसिड। सो जब आप इसमें एसिड डालते हैं, इसमें एसिड डालते हैं और साथ साथ जिस जिस सपोज इस तरह होता है कि हम क्या करते हैं, सपोज इस तरह का एक रिएक्शन है, इस तरह सपोज क्या है हमारे साथ, या सपोज सिंपल सी यहाँ पर हमारे साथ क्या है, बेंजीन है, और आप डाल रहे हैं क्या, सपोज H2SO4 डाल रहे हैं, H2SO4। सो H2SO4 का तो बेंजीन के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन साथ साथ H2SO4 का कंटेनर के साथ भी रिएक्शन होता है। इट मीन्स आपको उतनी प्रोडक्ट नहीं मिलती जितनी थ्योरेटिकल यील्ड होती है, जितनी आप एक केमिकल फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। सो सेकंड रीजन क्या है, जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो इस दौरान कोई साइड रिएक्शन ओकुपजीर हो जाता है। थर्ड केस, कभी समटाइम समटाइम इस तरह भी हो जाता है कि चिमट जाते हैं, ये जो कंटेनर हैं उनके साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो खाम खा थोड़ी मिकदार में चिमट जाता है, क्लियर। सो हम इस तरह कह सकते हैं कि एडजॉर्ब हो जाते हैं, क्लियर, एडजॉर्प्शन होती है, क्लियर। एक अब इसके बर्तन का जो अंदरूनी सतह है उन पर कुछ मिकदार क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। सो it was very important with respect to all type examination। देखिए yield क्या होता है, yield has बेसिकली हम पैदावार को कहते हैं। देखिए दो टाइप्स के होते हैं, theoretical yield और actual yield। theoretical yield वो क्वांटिटी होती है जो कि theoretical होती है, आप कलम से कैलकुलेट करते हैं, क्या, आप कलम से कैलकुलेट करते हैं, नंबर वन। सेकंड, इसको इसके मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, यह हमेशा के लिए 100% होती है, क्लियर। अच्छा देखिए इसके बरक्स जो एक्चुअल यील्ड होता है वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की जो कि एक एक्सपेरिमेंटर प्रैक्टिकली हासिल कर लेता है, कोई तजर्बा करता है, थ्योरेटिकल नहीं, कलम से नहीं बल्कि थ्योरेटिकली उन पर काम करके उनको प्रोडक्ट तक पहुंचा देता है। सो एक्चुअल यील्ड हमेशा के लिए कम होता है, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा के लिए कम होता है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा के लिए ज्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से। ये एक्चुअल यील्ड हमेशा के लिए कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि आप जब कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो सम टाइम उस आपसे जो गैस के मॉलिक्यूल सम टाइम वही फ्यूज हो जाते हैं, चले जाते हैं, कंटेनर छोड़ जाते हैं, सम टाइम साइड रिएक्शन हो जाता है, क्लियर, और सम टाइम एब्जॉर्प्शन हो जाती है उन कंटेनर के साथ जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे होते हैं, क्लियर। अच्छा एक यील्ड मतलब एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उनकी एफिशिएंसी वो कब क्या कौन अच्छा रिएक्शन होगा, क्लियर, उनकी एफिशिएंसी हम कहते हैं वो कब अच्छी होगी, क्लियर। देखें जब एक्चुअल वैल्यू तकरीबन बराबर हो जाए थ्योरेटिकल वैल्यू से, मतलब जब एक्चुअल यील्ड करीब हो जाए थ्योरेटिकल यील्ड से तो हम कहते हैं कि अच्छा रिएक्शन है, क्लियर। अच्छा देखिए ये अदर वन एमसीक्यूज थी। अगेन हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड, क्या कहते हैं, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, मैं शॉर्टकट वाई से रिप्रेजेंट करता हूं, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा परसेंटेज यील्ड देखिए जिस तरह हमने एक फार्मूला से की मिसाल दे दी कि वहां पर क्या था कि परसेंटेज यील्ड, देखिए अब रिवाइज कर ले, थ्योरेटिकल यील्ड जो था वो 36 ग्राम के बराबर था, मतलब जो यील्ड आप फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं वो 36 ग्राम के बराबर था, और एक्चुअल यील्ड जो हमने कंसीडर किया था वो 20 ग्राम के बराबर था मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसी तरीके से आप परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं। सो इंतहाई ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंतहाई ही आसान भी है, क्लियर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो टेस्ट होते हैं उसमें इस तरह के एमसीक्यूज आया करते हैं, क्लियर। सो आप मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल इक्वेशन उन पर ये अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड की समझ आ चुकी होगी। अगर आप
चाहते हैं कि हम हमें इस तरह की बेनिफिशियल वीडियो मिलती रहें शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। सो आप इस तरह करें कि आप सब्सक्राइब कर लें, जो सब्सक्राइब बटन है जो सुर्ख रंग में है उन पर क्लिक करें, और साथ सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल नोटिफिकेशन की वो आइकॉन आती है उन पर क्लिक करें। इसके बाद इस तरह होगा कि हमारी चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वस्सलाम।